बोला तो नमस्ते। हम्म। कल के दिन से आगे देखते हैं। तो वाटर टैंक हैज a shape of inverted circular cone। ठीक है। विथ सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स 1/2। water is poured into water is poured into it at a constant rate of 5 meter cube per minute। the rate at which the level of water is rising at the instant when depth of water is 10 meter। ठीक है। अब अगर इस वाले की बात करी जाए तो ये क्वेश्चन के अंदर एक सर्कुलर कोन है उल्टा, है ना। एक सर्कुलर कोन है उल्टा, अ, जिसमें कुछ अपन ऐसे यहां तक कुछ पानी वानी भर रहे हैं ऐसे, है ना। और इसके अंदर जो सेमी वर्टिकल एंगल दिया है ना, वो tan इनवर्स 1/2 दिया है। मैंने एक तरह से ये अगर आर है, ये अगर एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस माने r/h इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो r इज इक्वल टू h/2 दिया है। और v कल के दिन का याद है मुझे, π/3 r² h होता है, तो ये हो जाएगा π/3। अब कहानी के अंदर उसने पानी भरा है तो डेप्थ दिए, माने h दिया हुआ है। h दिया तो मैं कहानी को h की तरफ खींच के लेके जाऊंगा, तो r की जगह h पुट कर दूंगा, तो h³ डिवाइड बाई 12, है ना। ऐसा कर देंगे, फिर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt हो जाएगा। तो यहां से π/36 बाहर आ गया, h³ का 3h² इंटू dh/dt। ये dh/dt जो है h के बढ़ने की रेट होगी। तो क्वेश्चन ने जो पूछा वाटर लेवल इज राइजिंग, वो तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, h जिस मोमेंट पे सारी कहानी गा रहा है वो 10 है, तो यहां से तो 12 हो गया। और पानी जिस रेट से बढ़ रहा है वो 5 है, इस साइड पे 5 हो गया इसकी जगह, और यहाँ पे हो गया π/12 इंटू में यहाँ पे 10 का स्क्वायर इंटू dh/dt। सही है। 5 से ज्यादा 20, 20 भी काट देंगे तो 4×3 = 12, पंजे 20, तो 3/5 इज इक्वल टू dh/dt ऐसा लग रहा है। 3/5 है ना भाई। और एक अपना π/3 का 3 भी कट गया। आंसर ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शन 1/π, 1/15π, 2/π और 1/10π, यही ऑप्शन है। h/2
h/2, ये 12 कैसे किया अपन ने? हाँ, कुछ ज्यादा ही खींच गया। यहाँ कितना रहेगा? 4, 4 ही तो है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 12 है। 12 से गया तो 4, 4 आ गया तो 4 आ गया तो सॉरी 4 रह गया तो क्या क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा π/4 इंटू में h² की जगह 100 इंटू में dh/dt। 4 से गया कितनी बार? 25 बार। 25 से गया कितनी बार? 5 बार। हाँ तो सही है अपना, dh/dt एक आंसर मिल रहा है 1/5π। ठीक है ना, जेई मेंस का क्वेश्चन था। माने जेई मेंस भी ठीक ठाक क्वेश्चन देता है ऐसा, है ना, ऐसा मुश्किल क्वेश्चन उसने भी नहीं दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is increasing at the rate of 3.6 centimeter square per second, retaining its shape, then the rate of change of its volume when length of side is 10 centimeter। करिए ईशांत, करिए। If the surface area of the cube is increasing at the rate 3.6 centimeter per square, retaining the shape, then the rate of change of its volume when the length of side of the cube is इतना। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे धैर्य। नाइन आंसर आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है। भाई सरफेस एरिया की बात करें ना क्यूब के, क्यूब का सरफेस एरिया 6a² होता है ना भाई। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ds/dt इज इक्वल टू 12a da/dt होगा, यही तो होना है। तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है 3.6 से, 12 की जगह 12, ए की जगह पे कितना आ जाएगा? ए क्या कह रहा है? ए की जगह पे 10 इंटू में da/dt, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। सही है सब, ये तो और छोटा हो गया, da/dt 9 तो कैसे आ गया आपका? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है ना, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा da/dt तो। ठीक है, da/dt इज इक्वल टू 36 गया, 10 गया, 100 हुआ, 0.03 हो गया उल्टा।
0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मांगा है भाई, है ना। हाँ वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मांगा है, तो ये तो पहला काम हुआ। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे लाए भाई, v इजगड होता है ए क्यूब, सही है ना। मुझे तो यही लगा यार कि ये 10 नीचे जाएगा, 0.36 हो जाएगा, 0.36 का 100 नीचे कर देते हैं, 3/3/100.03 सही तो है। तो dv बाई डी टी कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा dv बाई डी टी तो पूछ ही रहा है, 3 × 100 हो गया, इसकी जगह 0.03 पॉइंट हटा 100 कटा 9 आंसर आया। 9 सही है एकदम। है ना, ये एक और मेंस का क्वेश्चन हो गया। मतलब आपको सिर्फ ये याद दिलाता जा रहा हूं कि देखो जो भी कर रहे हैं ना हम लोग, ऐसा नहीं कि अपन ने किसी अपनी शीट के ही क्वेश्चन करे, सिर्फ इधर उधर ही इतना कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है। अपन बराबर इस पे चल रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है स्फेरिकल बैलून इज फिल्ड with spherical balloon is filled with 4500 pi cubic meter of helium gas, right? If a leak in balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi meter cube per second, then the rate at which the balloon decreases, 4 minutes after the leak began. Is question mark। हाँ भाई ठीक है, ये 4 मिनट भी नहीं है, 49 मिनट है ये। 49 मिनट, हाँ 49 ही है ना, 49 मिनट है ना। अब क्या करना है, इसको जरा समझना पड़ेगा। इसको जरा समझने के लिए क्या करना पड़ेगा वो जरा देखना है। स्फेरिकल बैलून जो है उसमें इतनी गैस भरी हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा घातक हैं, जो ये वाले क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा डेडली हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ देर के बाद में, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, सामने सजा करके उसने हमारे को ए की जगह 10 दे दिया था, उससे पहले उसने एच की जगह 10 सीधा दे रखा था, तो हमारे को आसानी थी क्वेश्चन की। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, तो पहली बात तो बहुत लंबा क्वेश्चन देख के डर लगता है, दूसरा उसने सजा करके कुछ भी नहीं दिया, उसने कहा फाइट आउट करो, ठीक है। शुरू में हम आपको एक जो वॉल्यूम दे रहे हैं वो कुछ 4500 पाई, ठीक है ना, मीटर क्यूब, इतना हमने आपको हीलियम गैस दे दिया है। फिर सडनली एक लीक चालू हो गया है जिससे गैस जो है वो बाहर जाने लग गई है, और उसमें एक सेकंड में 72 पाई मीटर क्यूब गैस निकल जाती है, ठीक है ना। मीटर क्यूब भाई बहुत ज्यादा है, मीटर क्यूब ही है या मीटर पर मिनट है? मिनट है, मिनट। मीटर एक सेकंड भी नहीं, मतलब मिनट, ठीक है। अब देखो ये ख्याल मेरे दिमाग में अपने आप क्यों आते रहते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्योंकि उसने कहानी में 49 मिनट लिखे थे, इसलिए आए मेरे दिमाग में यार 49 मिनट से और पहले सेकंड में बदलवाएगा, मतलब आलस ने मेरे को जगाया, है ना। तो अब 49 मिनट में कितनी गैस निकाल देंगे अपन, वो
हीलियम की, तो दैट इज 72 पाई मल्टीप्लाइड बाई 49। अगर ये 50 होता तो 360 होता, है ना। अगर 50 होता तो 3600 होता, 3600। अब 3600 में से 70 कम कर दें तो 3530 हो गया, 3528 रह गया यार। 3528 पाई, इतनी मीटर क्यूब गैस रिलीज हो चुकी है, जा चुकी है। तो जो रिमेनिंग गैस है वो कितनी रह गई भाई? 4500 पाई तो लेके चले थे, उसमें से 3528 पाई आप की लीक हो गई, तो ये 972 पाई इतना सा रह गया गैस। जो भी हमारे पास में इतना जितना गैस बचा, इस समय पर जिस मोमेंट पे ये सारी घटना हो रही है उस मोमेंट पे जाना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये सारी घटना तब हो रही थी जब लेंथ ऑफ साइड जो थी ना वो 10 रह गई थी। ये घटना तब हो रही थी जब पानी बढ़ते बढ़ते 10 मीटर तक आ चुका था। ठीक है, तो अब हमें को पता चला है कि ये सारी घटना तब हुई है जब गैस इतनी रह गई थी। माने इस मोमेंट पे कोई अगर बाय देखे तो 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू इतनी है, तो पाई पाई तो हटा लो भले आप। तो यहां से आपको आर क्यूब की वैल्यू 972 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 दिखेगी, जिसमें अगर आपने 4 से कम कराया तो, है ना, 4 टू जा, बच्चा रह गया 17, 4 बार बच्चा रह गया 12, 3, 243, 243 माने 3 की पावर 5 होता है, ये 3 की पावर 6 हो गया, मतलब 9 का क्यूब हो गया, माने आर बराबर 9 हो गया। ठीक है ना, माने 9 मीटर की रेडियस उस समय गुब्बारे की बची थी सिकुड़ते सिकुड़ते। अब यहां से गेम चालू हुआ है कि जिस मोमेंट पे आपकी रेडियस 9 रह गई थी वहां से पता करके बताओ भाई क्या चाहिए भाई, क्या पता करना है? द रेट एट विच द बैलून डिक्रीजेज, माने वॉल्यूम किस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो बताइए। अब पता नहीं, देखो अभी इसका दो मतलब हो सकते हैं कि रेडियस किस रेट से डिक्रीज हो रही थी, वॉल्यूम। ठीक है ना, मेरे पास इसमें वो वॉल्यूम पड़ा है 972, तो डीवी बाई डी टी, नहीं डीवी बाई डी टी पड़ा है मेरे पास में, तो डीवी बाई डी टी तो ये पड़ा है, तो डी आर बाई डी टी ही मांग रहा होगा। ठीक है ना, तो v इज इक्वल टू में मैंने सोचा 4/3 पाई इंटू में आर क्यूब होता ही है, तो मैं तो डीवी बाई डी टी करके बैठा था, 4/3 इंटू में इसका पाई इंटू में 3r² इंटू में डी आर बाई डी टी मैंने करा। मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्या मांग रहा है भाई? भाई जब गुब्बारा सिकुड़ रहा है तो उस समय तो वॉल्यूम भी कम हो रही है, उसका सरफेस एरिया भी कम हो रहा है, रेडियस भी कम हो रहा है, हाउ कैन आई नो? ठीक है ना, तो मतलब अब मैं धीरे धीरे पता करूंगा, ये भी पढ़ा था ये भी पढ़ा था, तो यही मांग रहा होगा, ऐसे सोचा मैंने। तो इट इज नथिंग बट 72 पाई, ये तो दे रखा है, तीन तीन कट गया, यहां से कितना हो जाएगा ना, 4 पाई हो जाएगा, इंटू में रेडियस में यहां से पता कर चुका हूं 81, इंटू में कितना डी आर बाई डी टी, जो मोटे तौर पे दिख रहा है, पाई कटा, 4 से बेहतर जाता है 18, 8 चौक 32, है ना 18, और 9 से गया 2 बार, 9 से गया 9 बार, तो डी आर बाई डी टी 2/9 मोटे तौर पे दिख रहा है जो मुझे। ठीक है ना, 2/9 है ये कोई आंसर? टू, और वेरी गुड, 2/9 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये जेई मेंस का सबसे खौफनाक, हौलनाक, खतरनाक क्वेश्चन में से एक, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक। तो देखो आपने सुबह से शुरुआत करी है, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं मात्र 15 मिनट में। ठीक है, तो हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि 3 क्वेश्चन करें, और सब में हमने मतलब मेंस के क्वेश्चन ही उठाए हैं। अब मैं वो क्वेश्चन उठाता हूं जो नॉर्मली शीट्स में पाए जाते हैं और बच्चे को छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता करना क्या था। ठीक है, हाँ भाई, उसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं भाई। अरे यार, एक तो आज ये चीजें तो गोली हो जाती है मेरी, पता नहीं कहां गायब हो जाती है। हाँ भाई, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, और वाटर टैंक, ठीक है, हैज a shape of right circular cone with its vertex down,
with its vertex down. Its altitude is 10 centimeter and radius of base is 15 centimeter. Water leaks out of the bottom at the rate water leaks out of the bottom at the rate 1 centimeter cube per second. 1 centimeter cube per second. Water is poured into it at a rate of c centimeter क्यूब पर सेकेंड. ओके, पानी डाल भी रहा है, पानी निकल भी रहा है. कंप्यूट सी, ठीक है, सो दैट वाटर लेवल विल बी राइजिंग, ठीक है, एट द रेट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, at the instant ठीक है, at the instant when the water is 2 centimeter deep, when the water is 2 centimeter deep, ठीक है, when the water is 2 centimeter deep. क्या बोल गया भाई, पता नहीं, भगवान जानता है किधर ही चला गया था ये. अरे बाबा भाई, बहुत ही खतरनाक खेलता है ये तो. हाँ, मेन से ज्यादा अच्छा तो ये लग रहा है ना यार, सही कह रहा हो. वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद इट्स वर्टेक्स डाउन. इट्स एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 15 सेंटीमीटर. फोटो तो ये वाली होगी, ठीक है. ये 10 दे रखा है, ये 15 दे रखी है. वाटर लीक्स आउट फ्रॉम द बॉटम एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सबसे ज्यादा π/3 πr²h. अरे इस पे भी क्यों जाते हैं अपन. यहां मुझे जो सबसे पहले पता चल रहा है वो ये कि r/h इज इक्वल टू 15/10 है. तो r बराबर water leaks out from the bottom is 1 centimeter. Water is poured into at the rate of c. Then the water level will be rising when the 2 centimeter, माने h दिया हुआ है, माने मेरे को गेम h में चलाना है, तो ये हो जाएगा 3h/2. मतलब मेरे को गेम h में चलाना है. पहले तो मुझे ये समझ में आ गया क्योंकि इसने 2 सेंटीमीटर डीप बोल करके h दे दिया, h में ही लेके जाएगा क्वेश्चन को. अब v इज इक्वल में था कितना, π/3 r²h. तो सबसे पहले तो π/3 ठीक है, r की जगह पर हो जाएगा 9h²/4 इंटू h. मतलब यहां से कितना हो जाएगा, पाई, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 π/4 h3. अब मैं इसका dv/dt निकाल लेता हूं. तो dv/dt करते ही 3 π/4 तो साइलेंट हो गया, h3 का हो जाएगा 3h² इंटू में dh/dt. अब दौड़ना चालू करते हैं. देखो जो चीजें पकड़ में आ रही है फटाफट वो निकाल लेते हैं, है ना. dv/dt. ओके. पानी निकल रहा है 1 की रेट से बाहर और अंदर जा रहा है c के डिफरेंस से अंदर. माने एक तरह से जो dv/dt है वो तो c-1 हो गया, क्योंकि अभी भी बढ़ रहा है 4 की स्पीड से बढ़ रहा है ना, तो c-1 हो गया. इधर तो बराबर जा रहा हूं मैं, c-1 हो गया. और यहां हो गया 9 π/4 इंटू में किस रेट से बढ़ रहा था पानी,
टू का स्क्वायर इज 4, सही है, इंटू में dh बाई dt। dh बाई dt कहां से लाएंगे यार, dh बाई dt का इश्यू पड़ रहा है। ये मेरे को लग रहा है ना ये स्क्वायर है, आई एक्सपेक्ट दिस मस्ट बी ए स्क्वायर, ये स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये 4 हो गया तो हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन हो गया, फिर तो गया, क्या ही क्वेश्चन है। हाँ, अगर ये 4 हो गया तो 4 से 4 कटेगा, यहां कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू आ रही है 1+36π, सही आंसर अपना 1+36π, ये लो आंसर आ गया। हाँ वो स्क्वायर ही है, स्क्वायर ही है, ठीक है, हाँ वो स्क्वायर ही, 1+36π हो गया क्वेश्चन है। तो अब बताओ आप कौन सा ज्यादा अच्छा था, पिछला वाला कि ये वाला? अब आप सोचो आप क्या सही रहेगा आपके लिए। हाँ, इसे लोग देखते ही हैं, ये खतरनाक है, ठीक है। कुछ ही नहीं करा मैंने तो कुछ भी नहीं करा। ये कह रहा है सी की रेट से पानी अंदर जाएगा, एक की रेट से बाहर आएगा, तो फाइनली सपोज करो जो पानी है वो एक की रेट से बाहर आ रहा है और सी की रेट से अंदर जा रहा है। अगर यहां से पाइप डाल करके कोई सी की रेट से पानी अंदर फेंक रहा है और एक की रेट से बाहर आ रहा है, तो फाइनली जो बच गया लेवल वो C-1 ही तो है। जो पानी का जो रेट है अभी भी मेंटेन है वो C-1 ही तो है, सही बात है ना। हाँ वो सेंटीमीटर, हाँ ये भी मेरे को सर बिल्कुल, ये सेंटीमीटर ही होना चाहिए, स्क्वायर भी नहीं होगा, ये सेंटीमीटर ही होना चाहिए। वाटर लेवल इज राइजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पता नहीं कहां दिमाग में आ गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, सही बात है, तभी आंसर बैठ जाएगा, करेक्ट है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में ही गलती है, सही में है इसमें क्वेश्चन में C-1। अब आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, भाई एक की रेट से बाहर जा रहा है, सी की रेट से अंदर आ रहा है, तो फाइनली जो बचा हुआ रेट है वो C-1 ही होगा, और क्या, ठीक है ना। हाँ क्या क्या बातें सोचते हो तुम, सिर्फ नाम से अनन्या हो, है ना, बाकी देखा जाए तो सर ये तो रुद्राभिषेक हो रहा है अच्छी लाइन है बहुत, सही सोचते हो भाई। सर्कुलर इंक blot grows at the rate of 2 centimeter square per second. Find the rate at which, ठीक है, radius is increasing after what, after 2:6/11 second। ओके लो अभी ले लो ये क्वेश्चन तो, हाँ भाई, एक सर्कुलर एक जगह पे जैसे ऐसे एक बूंद शाही की गिरी, इंक की गिरी, और फिर धीरे 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 कपड़ा उसने बढ़ाना, रंग बढ़ाते ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि इसको, हाँ ट्राई करना चाहो तो कर लो बिल्कुल, ठीक है, ब्लॉट है, ब्लॉट बोल्ट नहीं है वो, ठीक है। हाँ अगर देखा जाए इंक ब्लॉट का मतलब शाही का धब्बा, ठीक है, वो शाही का जो धब्बा है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो क्या रेट से रेडियस बढ़ेगा अगर 2:6/11 सेकंड गुजर रहे हो तो, ओके। देखो इतना मुझे पता है कि जो भी ग्रोथ हो रही है वो सर्कुलर हो रही है, इसलिए πr² है एरिया तो, और अगर मैंने dA/dt निकाला तो दैट विल बी 2πr इंटू में dr/dt होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो तो इतना तो होगा ही होगा, ठीक है ना। हाँ उस टाइम पर
रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पे मेरे पास में ए की जगह रखने के लिए 2 है, 2 पाई आर में आर नहीं है क्योंकि डी आर बाई डी टी तो वो मांग ही रहे। अब यहां पर मुझे पता है कि 1 सेकंड के अंदर ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ ले लेता है और हमारे को 28/11 सेकंड गुजर चुके हैं। 1 सेकंड में अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर भागा तो 28/11 सेकंड में 56/11 सेंटीमीटर स्क्वायर बन चुका, बढ़ चुका होगा। माने जो एरिया था, ठीक है ना, जो कि एरिया कितना था 22/7, ठीक है ना, इंटू में आर स्क्वायर जो एरिया था वो बढ़कर के 56/11 हो गया है। तो जब हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने की सोची तो ये 56, ये तो और बड़ा कुछ कटा पिटा थोड़ी ना, इसमें तो इसका आनंद हो गया, कोई बात नहीं। इंटू 7 अपॉन नीचे 22 × 11 बन गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से काट दोगे तो ये 11 बचेगा और 2 से काट देंगे तो ये 28, 7 चौक 28 ना, 4 × 7 बचेगा। अब जैसे मैंने आर की वैल्यू निकाली तो यहां से 2, यहां से 7 और यहां से 11 प्रकट हो गया, माने मेरे लिए 14/11 की रेडियस आ गई, रेडियस। सही है। अच्छा 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 अच्छा, और यहां से मेरे पास में ये 14/11 आ गया है। अब डी ए बाई डी टी मेरे को दे रखा है 2 इंटू में ये दे रखा है 22/7, इंटू में यहां दे रखा है 14/11, इंटू में डी आर बाई डी टी वो मेरे से मांगना चाह रहा है। 7 से गया 2 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से ये 1 बार, तो डी आर बाई डी टी मेरे को आ गया 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही होगा आंसर। ठीक है, तो 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्राप्त करके हमने इसका दिल जीत लिया है। ठीक है, एकदम सही तरीके से हमने क्वेश्चन कर डाला है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से आप क्वेश्चन धनाधन धनाधन फोड़े जा रहे हो ना, क्या आपको कोई रोक पाएगा, कर लोगे आप तो। है ना। क्या बात है, ताबड़तोड़ मचा के रखी है आप लोगों ने तो। हाँ भाई, ये छोटू सा एक टाइटल। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो बिना लिमिट का आर एच डी सोचो, बिना लिमिट का आर एच डी सोचो, बस 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म। बिना लिमिट का आर एच डी सोचा और क्वेश्चन खत्म। हाँ, अगर बिना लिमिट का आर एच डी सोचा तो देखो, आपको पता है ना कि आपका जो एफ डेस एक्स था वो था लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच, ये था ना। बस एक छोटा सा काम करो, लिमिट हटा दो, और यहां जहां जहां भी एच एच रहने दो भले, कोई तकलीफ नहीं है ना। एच की जगह बाद में डेल्टा एक्स कर देंगे, है ना, और एच की जगह पे बाद में अपन डेल्टा एक्स कर देंगे। ये पहले से लिख के चलते हैं ताकि अपने को तकलीफ नहीं रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एफ डेस एक्स इंटू एच इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, ये हमारे पास में आ रहा है। तो ये एक्चुअल में कहता है कि अगर आपके फंक्शन में जो रियल नंबर एक्स है, जहां पे आपको उसकी वैल्यू पता है कि जगह अगर हम थोड़ा बहुत शिफ्टिंग भी कर दें, एच की शिफ्टिंग कर दें फंक्शन में, जिसको आप जानते हैं उस वैल्यू की जगह थोड़ी बहुत शिफ्टिंग कर दें, ठीक है ना, एक्स की जगह एक्स प्लस एच की शिफ्टिंग कर दें, तो जो आपका आंसर होगा वो फंक्शन की जिस वैल्यू को आप जानते हैं से, ठीक है ना, एफ डैश एक्स इंटू एच शिफ्ट हो जाएगा। क्या बोल रहे हो सर, फंक्शन में जिस वैल्यू को आप जानते हैं वो एफ एक्स है, अगर वैल्यू थोड़ी शिफ्ट, ठीक है ना, अगर
वैल्यू उस जगह से थोड़ी शिफ्ट हो जाए, अगर वैल्यू उस जगह से थोड़ी शिफ्ट हो जाए, देन नई वैल्यू विल बी इक्वलेंट टू ओल्ड नोन वैल्यू प्लस, ठीक है, एफ डैश एक्स इंटू शिफ्टिंग के बराबर होगा। ठीक है, नई वैल्यू इज इक्वल टू में ओल्ड वैल्यू, ओल्ड नोन वैल्यू प्लस में एफ डैश एक्स इंटू शिफ्टिंग के बराबर होगा। अगर आप मेरी बात समझ जाओगे तो आप तुरंत क्लिक कर जाओगे। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 44 डिग्री, और आपको tan 45 डिग्री पता है, तो आप लिखोगे ओल्ड नई वैल्यू, मतलब जो आपको पता है, जो आपको पता करनी है। tan 44 डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू, क्योंकि अब लिमिट पे इक्वल होता है, ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, तो एफ डैश tan 44 इज इक्वल टू नॉन वैल्यू इज tan 45 डिग्री, याद है ना, जो आपको पता है दैट इज नॉन वैल्यू इज 45 डिग्री, प्लस में tan का डिफरेंशिएशन, क्योंकि फंक्शन tan है तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 45 डिग्री, x तो 45 ही है, इनटू में 45 से कितना शिफ्ट हुए 44 पे, नहीं -1, h माने शिफ्टिंग, कितना शिफ्ट हुए 45 से 44 पे, -1 शिफ्ट हो, तो -1 कर दो, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या हुआ, tan 45 डिग्री तो सर 1 होता है। अच्छा, और sec 45 कितना होता है, sec 45 जो होगा, अरे यार ये बस सही सोच रहे हैं क्या, 10 कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, इनटू में -1 डिग्री, इनटू में -1 डिग्री के बराबर हो जाएगा, डिग्री 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 डिग्री। ठीक है, रुको 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 रुको, है ना, अब यहां पे डिग्री को हमको किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में। ठीक है ना, तो -1 डिग्री है ना, तो मैं इसे रेडियन में यहां कन्वर्ट कर देता हूं। मेरे हिसाब से कईयों को पता होगा कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन बाई 180 के बराबर होता है। क्या कहते हो आप, है ना, तो बस उसने ये आपके साथ छल कर दिया, इट इज नथिंग बट पाई बाई 90। ठीक है, तो दैट इज ऑल इक्वलेंट टू 1 प्लस नहीं, अब -1 माइनस पाई की जगह क्या वैल्यू लोगे सर आप, कुछ नहीं, 3.14 डिवाइड बाई 90 करवा दे, तेरा जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। हाँ, ये तो गजब कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही बात है इसमें गजब कॉन्सेप्ट क्या है, वाकई में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप चाहो तो सर फिर पाई की जगह पे 22/7 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल, अगर आप 22/7 लेकर के कंफर्टेबल हैं तो वो भी ले सकते हैं, मेरे को उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप बस ये वाली वैल्यू ढूंढ लेना, तो आप जैसे इसकी वैल्यू निकाल के लाओगे, 90 में से 3 गया तो 87, उसमें भी 0.14 गया तो 86.86 डिवाइड बाई 90। ठीक है ना, दैट इज समवेयर 0.965, ऐसा आंसर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 965 ये ले लेते हैं अमन वैल्यू। ठीक है, आई थिंक मेरे जहां तक क्या बात समझ में आ गई होगी कि 1 डिग्री क्या होता है। जैसे 180 डिग्री कईयों को नहीं पता तो बता देता हूं, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। ठीक है ना, पाई रेडियन, तो इसका तो 1 डिग्री ऐसे गड़ो में पाई रेडियन डिवाइड बाई 180 डिग्री होता है, वो लगाया मैंने यहां पे, है ना। 180 डिग्री क्यों भाई, 180 होता है। ठीक है, हाँ, 1 के आसपास ही आना था, फिर भी आप तो डिवाइड लगाओगे ना, बोर्ड में तो पूरा प्रॉपरली डिवाइड लगाओगे। ठीक है, अब जैसे फिर फाइनली फिट फार्मूला क्या है, उस फिट फार्मूले पे आ जाता हूं। फिट फार्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू फंक्शन जिसकी वैल्यू पता है प्लस में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स।
दिस इज द राइट फार्मूला। ठीक है, डेल्टा इज शिफ्टिंग, जितना आप शिफ्ट हुए नॉन वैल्यू से, नॉन वैल्यू से आपकी शिफ्ट क्या है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, अंडरूट 25.2 कितना होगा, 25.2 कितना होगा। ठीक है ना भाई, तो हम यहां पे बोलेंगे कि जो सब अंडरूट 25.2 होगा, अंडरूट 25.2 होगा, दैट इज समवेयर इक्वलेंट टू, नोन वैल्यू इज अंडरूट 25 जो हमें पता है, और अंडरूट 25 इज बिहेविंग लाइक रूट एक्स, तो फंक्शन यहां पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स। और आपकी शिफ्टिंग कितनी हुई है, आपकी शिफ्टिंग प्लस में 0.2 हुई है, तो प्लस में 0.2 की शिफ्टिंग, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, बोर्ड में ये रिमूव्ड है, ग्रेट, अच्छा। ठीक है, तो हम जो भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना इसकी वैल्यू, ये तो जैसे 5 आ गया, ठीक है, ये हो गया 1/10 हो गया, और ये 0.2 हो गया, तो ये इधर से देखा जाए तो 5 प्लस 0.02 हो गया, सही बात है। ठीक है, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5.02, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, शीटों में इसके क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं वो भी बता देता हूं। ठीक है सर, पॉइंट, हाँ वो तो शिफ्ट है ना, ये तो शिफ्ट है ना, इसमें ये जो लिखते हैं तो शिफ्ट है ना, फंक्शन से तो बाहर होगा ऑब्वियसली। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं, हमारे लिए फंक्शन एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, वो तो फंक्शन में एक्स की वैल्यू है, फंक्शन तो रूट एक्स है, रूट एक्स में किसी ने आपको 25 डाल के दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद की बात करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट चेंज, ठीक है, इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x meter caused by increasing the side by 4%, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ भाई, हाँ बोर्ड में बहुत ज्यादा बताते हैं, सच में बहुत ज्यादा बताते हैं। Approximate change in volume of a cube of side x meter caused by increasing the side by this. Approximate change in volume. Change in volume. शिफ्ट हुआ है 4% ऑन द 0.04। हाँ 0.04 बढ़ गया, दैट्स इट, इसमें और क्या भाई। एक्चुअल में ये पिछले वाले फार्मूले से नहीं है, थोड़ा दिमाग की चीज है। v इजिकल टू में एक्स क्यूब होता है, जैसे हमें पता है साइड अगर एक्स हो तो ये dv मांग रहा है बेसिकली, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, ये अप्रोक्सीमेट नहीं मांग रहा आपसे। ठीक है, मतलब ऐसे अप्रोक्सीमेट मांग रहा है, लेकिन अगर देखा तो सारी चीजें अवेलेबल है। अब डीवी मांग रहा है भाई कितना हमारे वॉल्यूम में चेंज होगा, तो हम कहेंगे 3, आप अपनी साइड को कितना बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई हम अपनी साइड को माने 0.04 बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आंसर तो एक्स में ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आंसर एक्स में ही छोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू कितना 0.04x। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा
आंसर विल बी 12/100, 12/100 एक्स क्यूब। सही है, 12/100 एक्स क्यूब या फिर 0.12 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं 0.12 एक्स क्यूब, दैट्स इट। इतना सिंपल आंसर। हाँ दौलत, निपेंद्र, सभी का आंसर एकदम झकास बराबर है, कोई ज्यादा सोचने की जगह नहीं है, लाइन के अंदर सबके आंसर एकदम सटीक है। ठीक है, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है अब तो